अच्छा अब्बा। जा रहे हो मियाँ? जाओ, अल्लाह के सपुर्द। पहुंचते याद से खत लिख देना खैरियत का। जी अब्बा। मियाँ तुम खाने पीने के मामले में बड़े लापरवाह हो, जरा सेहत का ख्याल रखना। कोई खुदा बख्शे हमारे वालिद कहा करते थे कि जान का सदका माल और इज्जत का सदका जान। चलो थोड़ी दूर साथ चलता हूँ, सैर भी हो जाएगी। नहीं अब्बा, आप आराम कीजिए, मैं यहीं से चला जाऊंगा। अच्छा ठीक है, आओ भाई जरा। चल बे जंगा, चिड़ी की रानी है। चिड़ी की रानी तो ठीक है सांभा, वो देख चिड़ी का गुलाम आ रहा है। सरदार, ये रामगढ़ का छोकरा है। स्टेशन जा रहा था, हमको रास्ते में मिल गया। बसंते, ओ बसंते, ये इतना सन्नाटा क्यों है भाई? इमाम साहब। कौन? वीरू बेटा, ये खामोशी क्यों है यहाँ? हाँ? आप आइए मेरे साथ, आइए। क्या हुआ? क्या हुआ था बेटा? ये कहाँ लिए जा? कौन? अहमद? अहमद, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इमाम साहब, अब क्या तसल्ली देते हो ठाकुर? ये सब तुम्हारे कारण हुआ है। हाँ सुन लो, और तुम भी सुन लो गांव के लोगों। गब्बर की ये चिट्ठी, रामगढ़ के वासियों देख लो, ठाकुर की बातों में आकर गब्बर से टकराने का अंजाम। अगर अब भी तुम सीधे रास्ते पर नहीं आए तो रामगढ़ के हर आंगन में मौत नाचेगी। इसलिए अगर बाल बच्चों की जिंदगी चाहते हो तो कल सुबह सूरज निकलते ही ठाकुर के दोनों आदमियों को पुरानी टेकरी पर हमारे हवाले कर दो। डाकुओं का सरदार गब्बर सिंह। अरे इतने बड़े संकट में हमें डाल दिया ठाकुर, ये क्या किया तुमने?
दीनानाथ, इस दुनिया में इज्जत से जीना है तो कुछ मोल तो देना होगा। ठाकुर, हम डाकुओं को अपने जीने का मोल अनाज दे सकते हैं, अपने बच्चों की जिंदगी नहीं। हम किसान हैं, सिपाही नहीं। हाँ शंकर, हम किसान हैं। ये देश तो युग युग से किसानों का देश है, लेकिन जब जब किसी जालिम ने हमला किया है, गंगा कसम हम किसानों ने अपनी दरातियां पिघलाकर तलवारें बनाई हैं। हमारी रगों में कायरों का खून नहीं है, कायरों का खून नहीं है हमारी रगों में। लेकिन बेटा, इस खून खराबे से क्या होगा? भला अहिंसा भी तो एक चीज है। अहिंसा को मैं भी मानता हूं चाचा, लेकिन एक दुष्ट पापी के सामने सर झुकाना अहिंसा नहीं, कायरता है, बुज़दिली है। जो झुकते नहीं और टूट जाते हैं ठाकुर। ठाकुर न झुक सकता है न टूट सकता है, ठाकुर सिर्फ मर सकता है काशीराम। मगर जब तक जीऊंगा सर उठा के जीऊंगा। अरे कब तक जियोगे तुम और कब तक जिएंगे हम, अगर ये दोनों इस गांव में रहे? अगर तुम लोग ये समझते हो कि हमें गब्बर के हाथों देकर तुम्हारे बच्चों की जिंदगी बच सकती है, तो कर दो हमें गब्बर के हवाले। हम तैयार हैं। हाँ, अब तो वही होगा जो होना चाहिए। हम इस मुसीबत का बोझ नहीं उठा सकते। कौन ये बोझ नहीं उठा सकता भाई? जानते हो दुनिया का सबसे बड़ा बोझ क्या होता है? बाप के कंधों पर बेटे का जनाजा। इससे भारी बोझ कोई नहीं है। मैं बूढ़ा ये बोझ उठा सकता हूँ, और तुम एक मुसीबत का बोझ नहीं उठा सकते। भाई, मैं तो एक ही बात जानता हूँ, इज्जत की मौत जिल्लत की जिंदगी से कहीं अच्छी है। बेटा मैंने खोया है, मैंने, फिर भी यही चाहूंगा कि ये दोनों इसी गांव में रहें। आगे आपकी मर्जी। मेरी नमाज का वक्त हो गया। आज पूछूंगा खुदा से, मुझे 2-4 बेटे और क्यों नहीं दिए इस गांव पर शहीद होने के लिए? कोई मुझे मस्जिद तक चलिए। चलो। अरे ये क्या है? चिट्ठी? काले अक्षर भैंस बराबर। चिट्ठी नहीं तो क्या है? पढ़। गब्बर सिंह, तुम अगर एक मारोगे तो हम 4 मारेंगे। 4 मारेंगे? अरे देख तो लो, दोनों वही हैं कि किसी और को मार के फेंक दिया है।
गब्बर सिंह, तुम अगर एक मारोगे तो हम 4 मारेंगे। अब आएगा मजा। बहुत दिन के बाद गब्बर को कोई मिला है जो इतनी बात कर सके। अब आएगा मजा खेल का। और ये खेल अब इन दोनों की जिंदगी के साथ ही खत्म होगा, और साथ में खत्म होगा रामगढ़ का एक एक घर।